से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। इसी के साथ साथ हमें बता देना चाहते हैं मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। भैया बाबू लोग, हमारा नाम सेठ पन्ना लाल है। हमारा नाम सेठ पन्ना लाल है। हम जामनगर का रहने वाला है। हमारे पास दो लड़का है। बड़े लड़के का नाम कुलदीप है और छोटके लड़के का नाम संदीप है। भगवान का नहीं मंजूर भा हमारा लड़का जब दोनों छोट छोट रहे, हमारे धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया। हम किसी तरह अपने धर्म दोनों लाल बच्चन का पालन पोषण के हमारे बेटवा कुलदीप से आना हो गया शादी कर दिन। साथ साथ हम अपन शादी कैलीन। हमारे सेठानी के नाम है सेठानी कर्मावती। सेठानी कर्मावती जो घर में बैठी है, अपने बेटवा की शादी की। बहू का नाम कमला है जो घर में बैठी है। अरे सेठ काका जय गोपाल। जय गोपाल। डॉक्टर साहब के लगेगा रहे, दवा लेके आवत है। बाबूजी बैठा है आपके घर में, दे दवाई खाई लिया। पागल, हमका गरमाए देवे पानी गरमाए देवे तय। पानी पानी कैसे कहना कहते डॉक्टर साहब के बाबूजी के आराम हो जाए, खाना खाए के सो जाए, 1 घंटा बाद एक खुराक ले। हाँ, खाना खाए के सो जा, तब 1 घंटा बाद दवाई खा। अरे पागल, सोवे के घंटा पहले कैसे कहना चाहते। फोन आ गया। हाँ यार, नंबर तो जाना पहचाना लगता है। 96 96 96 2 बार और 96। हेलो 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 हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भाई साहब तुम्हारा आवाज बहमान ना जाए तो आवत कहाँ? अरे आवाज आ रही है। कहाँ से बोल रहा है? आ रही है। कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा हूँ? अबे कहाँ से बोल रहा है? भाई साहब इस समय मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। इससे पहले कहाँ से बोलता था? कैसा आदमी है यार, कंफ्यूजन में डालता है। बाबूजी ये करे पहले हम और कहूँ से बोलते रहे। कहाँ बोल रहे? जामनगर से बोल रहा हूँ। हेलो, हम जाम से बोल रहे हैं। जाम से तो जामनगर से? हाँ, जामनगर से। है कौन तू? हम आपके हैं। कौन कौन है? माँ तुझे सलाम। है माँ तुझे सलाम। अगर साले उल्टी सीधी बात करेगा तो फोन में घुस के मारूंगा रे। बाबूजी कोई फोन में घुसने की बात करता है, किधर से जाएगा? हेलो हेलो। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ। बोलो क्या बात है? बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? गजब ये हो गया कि मदनपुर तुम्हारे कागज मील में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। आग लग चुकी है। बाबूजी जल्दी बताओ, मदनपुर कागज मिल में आग लग गई है बेटा। मुबारक हो सेठ जी, दमकल हमारे कागज मिल जगत के इनका दमकल से अब क्या करें बाबूजी? भंडारी लाल, ऐसा करो जितनी जल्दी हो सके मैनेजर भंवर सिंह को बुलाओ। अभी बुलाता है भंवर सिंह। पहुंच गए कहाँ? बहुत तेजी रहे, लिवा करा। रास्ते में कोई बात नहीं बता। क्या बात है बोल? दमकल देखने मिले। कहाँ दमकल देखने जा रहा है? सेठ जी के आग लाग। अबे सेठ जी तो बैठे दिखाई दे रहे हैं। धुआं ना दिखा। पागल हो गया है। तेरी बात मेरी समझ नहीं आ रही। और सेठ जी हमने कहा राम राम। राम राम। बात जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भंवर सिंह को बुलाया हो, क्या बात है? मैनेजर भंवर सिंह, सुनो मैं जिसलिए बुलाया हूँ बता रहा हूँ। लेकर अपनी मोटर कार, लेकर अपनी मोटर कार, भंवर सिंह हो जाओ तैयार। मदनपुर कागज मिल में आग लगी है भारी।
बंद है सारा कारोबार, भंवर सिंह हो जाओ तैयार। मैनेजर भंवर सिंह, मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, जितनी जल्दी हो सके अपनी मोटर कार तैयार करो और जाओ मदनपुर आग को काबू में लाओ। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। तो आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। अरे कहाँ पर है कुलदीप कुमार, कहाँ पर है कुलदीप कुमार, मदनपुर हम हैं से। कर ले है उनको पहचाना और चले वो साथ मेरे सरकार, मदनपुर हम हैं से फिर मैं मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए। क्यों जो है सारे नौकर सारे वर्कर उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। यानी तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो, मेरे बड़े बेटे कुलदीप को अपने साथ मिला कर जाना चाहते हो। ठीक है, कहा गया है राह चलते 2 जन। बेटा भंडारी लाल यहाँ आओ बेटा। जाओ मेरे बड़े बेटे कुलदीप को बुला लाओ, जितनी जल्दी हो सके जाओ। अभी बुला के लाता हूँ बाबूजी। भंडारी लाल क्यों रो रहे हो? भैया मैं ना रोवते, गांव के कुत्ता रोवता। किस लिए? असगुन। कैसा असगुन? आप तो रहा ना भैया, बाबूजी की तबीयत खराब है। बाबूजी के लिए आए गए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब क्या हुआ? खून निकाल के चेक करें भैया तो पता लगा कि अपने बाबूजी के शुगर हो गया बा। शुगर नहीं, शुगर हुआ होगा। परहेज तगड़ा बा। कौन सा परहेज है? डॉक्टर साहब कहें कि बाबूजी के हरी साग सब्जी बंद करके केवल मीठा खियावा, ताकि अगर बाबूजी साल भजिए हो 6 महीने में चले बसें। साल 6 महीना चक्कर में पड़ा है भैया। बाबूजी की हालत देख के हमको लागत है कि बाबूजी ये 100 नवंबर न डकी है। यही असगुन बोल रहा है तू। पूज्य पिता जी के चरणों में बेटे का बुलवाए हो किस लिए पड़ा है कैसा पिताजी साफ साफ
लाओ कसम राम की पिताजी कुछ भी जी, आज अचानक आप अपने पास बुलाए हैं। यही जानना चाहता हूँ मुझसे कोई भूल हो गई है या कोई खास बात है? तब तक आप बताएंगे नहीं, मेरे दिल को चैन नहीं है। बाबूजी बोलो क्या बात है? बेटा ज्यादा घबराने की बात नहीं है लाल, सुनो मैं जिस लिए बुलाया हूँ बता रहा हूँ। मदनपुर कागज मील में लगी है भारी मदनपुर कागज मील में लगी है भारिया, करोड़ों के रोजगार में बेटा लगा है भारी। मेरे लाल कुलदीप, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं बेटा, मदनपुर कागज मिल में आग लग गई है। मैं भंवर सिंह को अकेले भेज रहा था, भंवर सिंह अकेले जाने से इनकार कर दिया, बोले अपने बेटे कुलदीप को मेरे साथ भेज दो। जाओ बेटा मैनेजर के साथ जाकर देखो मदनपुर में आग कैसे लगी और आग को काबू में लाओ बेटा। ठीक है बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो भंवर सिंह के साथ मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि पेपर मिल जल रही है। भैया बाबूजी के डॉक्टर बताया कि ज्यादा टेंशन दे बट अपने बाबूजी कोमा में जा सका थे। नहीं नहीं, ले जाओ बाबूजी को दवा खिलाओ। चलिए बाबूजी दवा खाइए। भंवर सिंह, चलो इसी वक्त तैयारी बनाते हैं और मदनपुर चलते हैं। ठीक है कुलदीप बाबू, चलकर करो मेरी तैयारी बनाइए, इधर मैं भी अपनी तैयारी बनाने चल रहा हूँ। ठीक है मैं चल रहा हूँ, चल जाना है। चलिए। मैनेजर साहब कौन? क्या है? क्या फिर कर रहा है रे? बात क्या है? मक्खन पालिश कर। इसलिए मक्खन पालिश कर रहा है? मदनपुर हम हूँ चला। तू क्या करने चलेगा? दमकल देखा है। पागल हो गया? कहा गया घर जला तो जला, लड़का दमकल देखने बेवकूफ, तुमको दमकल देखने लगी है। मैनेजर साहब इतना बड़ा हो गए, हम अभी तक कभी दमकल ना देखे। अगर नहीं देखा है दमकल तो आज के बाद दमकल देखने को पाएगा भी नहीं, क्योंकि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन मैं किया था। भैया आग ना ला उसे क्यों बता रहा है? उसे तो मेरा जरूरी काम है। बता देना है भैया, हर बड़ा अगर पागल हो गया है ये बात कुछ मालूम होनी चाहिए। आने के बाद सारी बात। भंवर सिंह तुम बात कर रहे हो, तैयारी बना लिया हूँ, चलो। भैया मैनेजर साहब बोले कि मदनपुर जा रहा हूँ, चलो हमको छेड़ दो। क्यों रे? यही कह रहा मैं। छेड़ दो? ये कहा कि मंदिर तक चल करके छोड़ दे। पागल बोलना नहीं आता, क्यों बोलता है ये? चलिए कुलदीप बाबू हम लोग चलते हैं, नहीं तो जलकर राख हो जाए। चलो चलते हैं। चलिए आइए आइए, मैं छोड़ देता हूँ। भंवर सिंह कहाँ क्यों रोक दिए? अभी तो मदनपुर काफी दूर है। कुलदीप बाबू गाड़ी चलाते चलाते को थकान से महसूस होने लगी। मैं सोचा ये माँ गंगे का किनारा है, ये पर रुक करके थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाएगा, एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग मदनपुर की ओर चलेंगे। कैसी बात कर रहे हो? उधर पेपर मिल जल रही है और तुम गंगा माँ का दर्शन करना चाहते हो?
चलो देर मत करो। ऐसी बात है कुलदेव बाबू, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक ही गए हैं तो एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन तो कर लीजिए। देखिए न चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी लहरें चल रही हैं, एक नजर देखिए तो सही। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो देख लेता हूँ। वाह गंगा माँ, वास्तव में हम तो समझ रहे थे कि तू बकवास कर रहा है, लेकिन सच में क्या गंगा माँ की लहरें हैं। मैं गंगा माँ को प्रणाम करता हूँ। जय हो गंगे माँ। कमीने भवन सिंह, तूने मेरे साथ धोखा किया, धोखे से खंजर मेरे पेट में भोग दिया। कमीने, याद रख, अगर मैं जिंदा रहा तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा बे कि सामने पानी तो होगा लेकिन पानी देने वाला। आराम को माँ गंगे की लहरों को दर्शन कर रहा था, निकाल कर चाकू मार दिया। आराम को तड़पड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इसी में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। उसकी मोटर कार ले चलूंगा, अपने गांव में बेच डालूंगा, उधर जाके सेठवा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, उसे धीरे धीरे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। जब मेरे प्यार के चंगुल में फंस गई तो समझ लो 4 मील का मालिक बनना आसान हो जाएगा। उसके बाद अब आगे क्या होगा ये जाने बोले ना। जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान? मेरे सुहाग की रक्षा करना भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरा देवर घर पे नहीं है, मैं थोड़ी देर अपने देवर संदीप का इंतजार करती हूँ। या परमात्मा, भाभी माँ के पावन चरण में देवर संदीप का प्रणाम स्वीकार। या मालिक, मैं ये क्या देख रहा हूं परमात्मा? मैं इसके पहले जब भी घर पे आया करता था, मेरी भाभी माँ मुझे देखती थी और हंस के गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मेरी भाभी माँ गमगीन बैठी है, आंखों में आंसू है। आखिर बात क्या है? ठीक है, मैं भाभी माँ से पूछता हूँ। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, आप जब से मेरे घर में आई हो, मैं इसके पहले आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा। आज पहली बार आंसू देखा हूं, इसलिए तुम्हें देवर संदीप की कसम है कि मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा
मुझे साफ सा बताना भाभी माँ। कोई मुन्ना क्या जानना चाहता है? भाभी माँ, झलकते तेरे नैनों से क्यों नीर भाभी हुई कैसी हालत ये गंभीर भाभी, झलकते तेरे नैनों से क्यों नीर भाभी। राम की भाभी साहब बताओ, राम की भाभी साहब बताओ, जो उठती कलेजे तेरे पीर भाभी। भाभी माँ, आप ऐसे मेरे घर में आई हो, मैं इसके पहले आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा, आज पहली बार आंसू देखा हूँ, इसलिए तुम्हें देवर संदीप की कसम है। आखिर बात क्या है जो आप रो रही है भाभी माँ? मेरी बात सुनना, मैं रोने का कारण बता रही हूँ ना कि मैं क्यों रो रही हूँ। नहीं बात देवर समझने है आती, तेरे भैया की याद मुझे तो सताती। नहीं बात देवर नहीं बात देवर समझने है आती, तेरे भैया की याद, तेरे भैया की याद मुझे तो सताती। मदनपुर गए जब से भैया तुम्हारे, मदनपुर गए जब से भैया तुम्हारे, मेरी दाहिनी आँख खड़े पर खड़ा। मुन्ना संदीप, जब से तुम्हारे भैया मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए मुन्ना, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। मुन्ना, क्या होने वाला है? भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करे मुन्ना, इसीलिए मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं और मैं रो रही हूँ। भाभी माँ, बड़े भैया मदनपुर गए हैं और अभी तक आए नहीं आए मुन्ना, इसलिए आप रो रही हैं। मेरी बात सुनिए भाभी माँ। भाभी माँ, नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ, नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ,
रखवाला है ओ मुरली वाला, उसी से रची भाभी भाभी माँ, दिल में धीरज रखो। बड़े भैया मदनपुर गए हैं तो आ जाएंगे भाभी। अरे मैनेजर भंवर सिंह, आपके सर पे चोट? आप तो मदनपुर गए थे, ये बताइए मदनपुर का क्या समाचार है? और मेरे बड़े भैया कुलदीप कहाँ है? संदीप बाबू, वहां पर जो कुछ हुआ अगर ना जानो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ये क्या कह रहे हो कि वहां पर जो कुछ हुआ अगर मैं ना जानूं तो ज्यादा अच्छा होगा? आखिर बात क्या है? संदीप बाबू, अगर सारी बात जानना ही चाहते हो तो जानने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। कलेजे पे पत्थर रखना होगा? देखिए भंवर सिंह, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है और आप मुझे पहेलियां ना बुझाइए। जो भी बात है आप मुझे साफ साफ बताइए। जानना नहीं चाहते हो तो सुनो, मैं सारी बात को बता रहा हूं। हो गई भारी घटना गजब की, सुनो कार मोटर गिरी बीच दरियाओं में। मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, लाश गायब हुई बीच दरियाओं में। संदीप बाबू, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने, लेकिन जैसे ही गंगापुर पर पहुंचा सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, ना तो अपनी मोटर कार का पता चला, ना तो कुलदीप बाबू की लाश का पता चला। वही बात मैं कह रहा था कि सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। स्वामी! टूटी किस्मती मेरी विधवा, मैं हो गई रूठ मुझसे गए मेरे भगवान है। मांगे सुनी हुई मिटा मांगे सुनी हुई मिटा सिंदूर, मेरा सारा चमन हुआ जालू है मुन्ना। मुन्ना संदीप, मैं लड़ गई, बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं विधवा हो गई। मुन्ना मैं कहीं किनारे। आर्या
शोक छाया मेरे पूरे परिवार पे। मेरे शरीर पे गिरा करिया मैनेजर भंवर सिंह, ये कैसी बात बता दिए। अरे आपकी बात सुनकर तो मेरे पूरे परिवार पे शोक छा गया। अरे ऐसा लग रहा है कि आसमान टूटकर मेरे सर पे गिर गया। मैनेजर भंवर सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए कह दो कि सब बात संजय बाबू, जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कह दूं कि झूठ है। ये बात सत्य है, लेकिन क्या करोगे, होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता। होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को धीरज बनाना ही होगा। अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया उजड़ गई बाबूजी, मैं कहीं ना रही, मेरा सब कुछ। यार भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? बहू कमला रो रही है, बेटा संदीप भी रो रहा है। अरे मैनेजर भंवर सिंह, तुम्हारे सर पर चोट और मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? मैनेजर जी, सर जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर आ रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित पीठ दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। गया दीप कुलदीप के मरने से, मुझको दुनिया में जीना बेकार है। लाल का अपने मुंह देख मैं ना सका, अपने मुंह देख मैं ना सका। मेरे सीने में सौ बार लिखा है। क्या परमात्मा में कितना बड़ा भागा हूँ। मैं अपने लाल का मुख तक नहीं देख पाया, मेरा लाल जुदा हो गया। बाबूजी, आप काहे रो बता बाबूजी? भैया संदीप, भाभी, पूरे परिवार। अरे मैनेजर साहब के इतना भयंकर चोट कैसे लगी है? मोरे रामा भंडारी लाल जाने भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ जनी है कि भंडारी लाल जनी है? भंडारी लाल भी जानेंगे। मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे गंगापुर पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार सहित दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। मैनेजर साहब गाड़ी तो खुद ही चला बता रहा।
गाड़ी तो मैं ही चला रहा था। भैया बगल बैठा रहे। हाँ गाड़ी ट्रक से लड़ गई। लड़ गई। गाड़ी दरिया में चली गई। हाँ भंडारी लाल, तू कैसे बच गया? भंडारी लाल, मैं किसी को कुछ खोया बिगाड़ा नहीं था ना। एक नेक इंसान हूँ, खानदानी रईस हूँ। जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, संयोग की बात देखिए कि मेरा सर टकराया अपनी मोटर कार के फाटक से, मेरे चोट भी आ गई, फाटक खुल गया। संयोग अच्छा था, मैं उसी पुल पर गिर पड़ा। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से दरिया में चले गए।